सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती मैं हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती लड़ हूँ। सकती हूँ। शाबाश। आप सब आज यहाँ आए हैं, मेरा इतना इंतजार किया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से कुछ लड़कियां अपनी बात रखना चाहती हैं, आइए। मैम, हम उनको एक एक करके माइक पहुंचाएंगे उन तक, आप उनकी सब बात सुनिएगा और फिर एक बार में आप सबका जवाब दे सकती हैं। और कुछ घोषणा पत्र की ऐसी चीजें हैं जो हमारी यहाँ की लोकल महिला नेत्री लुइस मैडम और नेटा डिसूजा जी इस बारे में बताएंगी। नेटा जी, लुइस मैम, प्रतिमा जी और साधना सिंह जी, आप लोग यहाँ स्टेज पर आ जाइए। माइक श्वेता नवटेरा जी के पास ले जाया जाए, वो छात्रा हैं। श्वेता जी, श्वेता इधर, उसको आगे आने दीजिए, यहाँ मंच पे, यहाँ आ जाइए। श्वेता जी को आगे आने दीजिए। श्वेता जी को आगे आने दीजिए। श्वेता, आइए श्वेता जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साधना सिंह जी भी स्टेज पे आ जाएं। नमस्कार श्वेता। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। अब जिसके हाथ में माइक है 2 मिनट को चुप हो जाए। यहाँ पर शाइना करेल से आई हैं, रीना कुशवाहा जी, नेहा दुबे जी, आप लोग कृपया स्टेज पर आ जाइए। और मेरा सब नेत्रियों से आग्रह है कि आप लोग ऐसे खड़े होइए कि सब लोग आपको देख सकें। श्वेता, आप अपनी बात कहिए। इनको से कहिए, ऐसे हो जाए, वो लोग घबराते नहीं। प्रियंका मैम का यहाँ पे आप सिरसागंज में अब तक का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका मैम, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, आपने स्कूटी और स्मार्टफोन की बात की है, क्या आपको मिल सकते हैं हम लोगों को? बिल्कुल जरूर मिलेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। इसकी गारंटी कैसे है? अब गारंटी आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा तो हम करेंगे, कुछ नेता आते हैं बोल के चले जाते हैं जी, किसकी गारंटी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर सारी महिलाएं एकजुट होकर राजनीति को बदलने की कोशिश करें और समझें कि जो आजकल जो राजनीति हो रही है कि वचन दिया उसे रखा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति कर ली, जाति के आधार पर वोट मांग लिए, उसके बाद आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीति हो रही है और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ स्कूटी और स्मार्टफोन नहीं है। स्कूटी और स्मार्टफोन एक माध्यम है आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने का माध्यम है, लेकिन इसके अलावा आपको सशक्त बनाने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनको रखने का हम वचन दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं, बल्कि एक हमारा गारंटी कार्ड भी है जो आपके घर घर आ रहा है, उसमें आपका एक स्पेशल नंबर होगा। आपको गारंटी है कि अगर हमारी सरकार आएगी, ये गारंटी कार्ड आप इस्तेमाल करिए और उसके तहत आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश पहले भी सरकार बनी, हम हर किसी की बात मानते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे ही बोल के चले जाते हैं हमसे। तो अब भरोसा करना पड़ेगा आपको, एक बार करके देखिए, है ना। पर इससे पहले आपको किसी ने ऐसे लड़के दिखाया है? श्वेता जी, श्वेता जी,
नेहा दुबे जी आप आगे आइए। नमस्कार। ये गृहिणी है, फिरोजाबाद से, आपसे बात करें। आप थोड़ा उधर भी चले जाओ। मैं शीश झुकाकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी को नमन करती हूँ। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो दीदी ने 5 वर्ष का संघर्ष किया है, वो संघर्ष रंग लाएगा और हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो नारा दिया है, हम दीदी को सशक्त बनाएंगे, तभी हम सशक्त बनाएंगे, तभी हम सशक्त बनेंगे। और हम महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, हम महिलाएं युग बदल सकती हैं। आया समय, उठो तुम नारी, नए युग का निर्माण करो। जय कांग्रेस, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आप थोड़ा बताओ कि आपकी समस्याएं क्या हैं? समस्याएं तो दीदी तुरंत सॉल्व हो जाएंगी जब आप सत्ता में आएंगी। और हम ये चाहते हैं कि हम 2022 लखनऊ विधानसभा पे राज करें और 2024 में महिला शक्ति दिल्ली पे राज करें। धन्यवाद। आप गृहिणी हैं, आपने कहा था आपकी कुछ समस्याएं हैं जो आप दीदी के सामने कहना चाहें। एक गृहिणी होने के नाते समस्याएं तो दीदी की सत्ता में आते ही सारी सुलझ जाएंगी। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी दीदी सत्ता में आए। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ प्रीतम पाल जी हैं। आप बताएंगे कि हम गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या अनाउंसमेंट है हमारे शक्ति विधान में। सर्वप्रथम दीदी के आगमन पर मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ सिरसागंज की क्षेत्र, हर क्षेत्र से, हर गली से, हर कूचे से आई पूरी फिरोजाबाद की महिलाओं का। अब मैं बताऊंगी कि आप लोगों को दीदी ने जब वादा किया है कि आपके लिए वो क्या करेंगी। सबसे पहले आप लोगों को, जो गृहिणी हैं, खास तौर से महिलाएं, आप लोगों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त भरवाए जाएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि 3 सिलेंडर, आपके तो वैसे भी 6 या 7 लगते हैं। मैंने कुछ महिलाओं से बात की थी, तो ये आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और आपके लिए गांव में छोटे छोटे सामुदायिक, ये आपके लिए जो अभी स्वयं सहायता समूह के ग्रुप बना दिए गए हैं। जैसे ही दीदी ने घोषणा की कि महिलाओं को गांव में कुछ रोजगार देंगे, स्वयं, वैसे ही मोदी जी ने स्वयं सहायता समूह तो बना दिए, लेकिन अभी तक 3 महीने में महिलाओं को रोजगार नहीं दिया। दीदी ने घोषणा की तो मोदी जी के कान खड़े हो गए। अब हमें भी कुछ करना चाहिए अपनी महिलाओं के लिए, लेकिन उन्होंने ग्रुप बना के छोड़ दिया। आज मेरी दीदी का वादा है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो सबसे पहले महिलाओं के विकास की बात की जाएगी, महिलाओं को सम्मान की बात की जाएगी। महिलाओं के लिए जो 10+2 में लड़कियां पढ़ रही हैं, इंटर पास करके निकलेंगी, उनको स्मार्टफोन, और जो लड़कियां ग्रेजुएशन करके निकलेंगी उनको एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। तो ये बहुत सारी घोषणाएं दीदी ने आपके लिए की हैं। हमारे बीच में शाइना करेल से हैं। फिरोजाबाद चूड़ियां बनाने के लिए मशहूर है। ये चूड़ियां बनाती थी और ये अपनी समस्याएं यहाँ पर दीदी से कहेंगी। बताइए शाइना जी। इसके बाद रीना कुशवाहा जी मंच पे आ जाएं। नमस्कार। जितना चाहती हूँ थोड़ा माइक अपने मुंह के पास। जितना चाहती हूँ गाँव में रहती बाहर औरत का समस्या हल हो है। काम औरतों के लिए इतना महंगाई बढ़ गई है, आदमी की कुर्ती से नहीं हो रही। औरतों के लिए मैं जितना चाहती हूँ बस काम खुले, बस इतनी मेहरबानी है आपसे। देखो, ये मेहरबानी नहीं है, ये तुम्हारा हक है। ये आप सबका हक है कि सरकार आपके लिए रोजगार बनाए, आपको सशक्त बनाए। आप चूड़ियों का काम करती हैं। अभी मैं चाहती हूँ बस गांव में, हर गांव में ऐसा काम खुलवा दिया जाए, औरतें भी आदमी से खंडक मिला के काम कर सकें और आदमी का हेल्प कर सकें। बस इतना चाहती हूँ। ठीक, धन्यवाद। हमारे बीच में रीना कुशवाहा जी हैं मंच पे, जो अधिवक्ता हैं। वो अपनी बात और अपनी दिक्कतें दीदी के सामने रखेंगी। इसके बाद शिवानी जी शिकोहाबाद से आई हैं, वो यहाँ आ जाएं। आकांक्षा जी बारनाहाल से आई हैं, वो आगे आ जाए।
सबसे पहले हेलो, आगे बढ़ जाओ, बोलिए, यहीं से बोलिए। सबसे पहले मैं अपनी बहन माननीय प्रियंका गांधी जी को फिरोजाबाद आने पर दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अपने समाज की, अपने जिले की बाहर से आई हुई सभी महिलाओं की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं मैडम से कहना चाहूँगी कि अधिवक्ताओं के लिए किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई है। अधिवक्ताओं को कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर जहाँ चाहे गोली से, बम से मार दिया जाता है। कोई भी सुविधा, न सुरक्षा, न पेंशन, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिवक्ता पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जब लड़कियों को 40% अपने हेलो, जब आपने 40% हिस्सेदारी देने का कार्य किया है, तो हम सभी माताओं बहनों से यही कहना चाहेंगे, जब देश की एक लड़की ने संघर्ष किया और देश की सारी लड़कियों को, माताओं को, बहनों को शिक्षित करा दिया, तो हम 40% माताएं बहनें मिलकर के क्या नहीं कर सकते। जब एक माँ मिलकर के सावित्रीबाई फुले हमारे देश को शिक्षित कर सकती है, तो हम 40% माताएं बहनें मिलके केंद्र में बहन प्रियंका गांधी को फिर से बिठा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं लुइस मैम से आग्रह करती हूँ कि सुरक्षा के बारे में जो हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है और जो अधिवक्ताओं के बारे में डाला, अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। प्रियंका जी, ये आपने जो मौका मुझे दिया, मैं बहुत आभारी हूं आपसे। हमारे इस जिले से और आसपास के जिले से जो महिलाएं यहां सामने आए, आपसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आपका पीड़ा क्या है? पीड़ा ये तो है कि भागीदारी नहीं है। सही कह रहे हैं? भागीदारी नहीं है, विश्वास नहीं है और अधिकार नहीं है। हालांकि ये आपका हक है। हम ना महिला 50% हमारी संख्या है, मगर हमारे ना भागीदारी है, ना अधिकार है, और इस वजह से विश्वास नहीं है। प्रियंका गांधी ने जो प्रतिज्ञा आपके सामने पेश किया, सबसे पहले मेरा आप सब पत्रकार बंधुओं से आग्रह है, जब प्रियंका जी बोलेंगी आपको सारे विजुअल्स आएंगे। कृपया अनुशासन बनाने में हमारी मदद करिए। आपको सारे विजुअल्स आएंगे, कृपया अनुशासन बनाने में हमारी मदद करिए। पत्रकार बंधुओं से मेरा साग्रह है। मैं आसपास के जो जिला फर्रुखाबाद से हूं, और मैं आपको एक बात बताएं, फर्रुखाबाद से हमारे लोग कलुआ गैंग से नहीं डरते हैं, पुलिस थाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है कि हमको न्याय मिलेंगे। क्या मैं सही कह रही या गलत कह रहे? अगर सही कह रहे तो दोनों हाथ उठा के बताइए, प्रियंका जी को बताइए। इस वजह से जो सुरक्षा को लेके जो प्रतिज्ञा है प्रियंका गांधी का, बहुत सोच समझ के
बहुत सोच समझ के ये प्रतिज्ञा आपके सामने पेश किया है। गौर से पढ़िए, ये गौर से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। इसमें ये लिखा कि हमारी अगर सरकार है तो पुलिस के भर्ती में कम से कम 25% महिलाओं को मिलेंगे, 25%। और हर एक पुलिस थाने में एक महिला कांस्टेबल होगा। यह भी लिखा है कि कानून के मसले में ये मुफ्त कानूनी सहायता महिलाओं को मिलेंगे, मुफ्त कानूनी सहायता। और सरकार आए तो एक योजना तय करेंगे जिसमें 2 महिला न्यायाधीश, 2 महिला सामाजिक कार्यकर्ता और 2 सरकारी अधिकारी रहेंगे जो महिला का पीड़ा समझ लेंगे। और सबसे ऊपर, क्योंकि हम उस इलाके से हैं जब हर रोज अखबार में ये पढ़ते हैं कि कहीं बलात्कार हुआ, कहीं छेड़छाड़ हुआ महिलाओं का, तो सबसे पहले हमारी ये प्रतिज्ञा है कि अगर हमारी सरकार आ जाए तो 10 दिन के अंदर अगर आप पुलिस पे जाके कंप्लेंट देंगे तो 10 दिन के अंदर उनको एक्शन लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो अधिकारी का तबादला होगा, निलंबित करेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। एक बार आप लोग जरा ताली बजा के दिखाइए, दोनों हाथ उठा के जोर से ताली बजाइए। अब एक काम कीजिए, एक हाथ चलाइए। कुछ आवाज आ रहे? नहीं आ रहे। देखिए, प्रियंका जी के हाथ तो तैयार है, कांग्रेस पार्टी का हाथ तैयार है, मगर जब तक आप हाथ में हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक कोई आवाज नहीं आएंगे। तो दोनों ताली बजा के दिखाइए प्रियंका गांधी को कि विश्वास है। यहां पे सिर्फ महिलाएं हैं, बाहर हमारे पुरुष बंधु भी हैं। हम ये चाहते हैं कि ये भागीदारी जो हम चाहते हैं, ये अधिकार जो हम चाहते हैं, आप खुशी से हमको दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। तो अगर आपको सुनाई दे रहे बाहर, इस पंडाल से बाहर, तो आप भी ताली बजा के दिखाइए हमें। मैं आखिर में ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं, पिछले 15 साल पहले सोनिया गांधी ने ये कोशिश किया कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, संसद में बिल पेश किया, मगर कितने पार्टी ने मना कर दिया। इस वजह से अभी तक ये हुआ नहीं। मगर एक प्रियंका गांधी के आने से जितने पार्टी है वो सबको मजबूर कर दिया, मजबूर इतना कर दिया कि सब सोच रहे कि महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। मगर हम लोग, ये जुमला नहीं है, ये जुमला नहीं है, बहुत सोच समझ के ये तय किया, ये प्रतिज्ञा। और सरकार आ जाए, आप लोग अगर मदद करें तो ये सब हम पूरा करके। मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहते, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना, इस आंचल को एक परचम बना लेते तो अच्छा था। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में आकांक्षा है, ये खिलाड़ी है, और प्रियंका जी ने खेल से संबंधित और दक्षता से संबंधित बहुत सारी चीजें अपने मैनिफेस्टो में डाली हैं। आप अपना सवाल पूछिए, फिर हम आपको बताएंगे। नमस्ते मैम, मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। आपने बहुत अच्छा बयान चालू किया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उसके साथ हम लड़कियों के अंदर कई खूबियों के साथ एक खेल की भी खूबी होती है। तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो मेरे गांव में मैं कॉलेज में कई बार सिलेक्शन हुआ है, लेकिन खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है।
तो हमारे गांव में जाने नहीं दिया जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो लड़कियां प्लेयर बनना चाहती हैं लेकिन इस कारण रुक जाती हैं कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए सबकी परमिशन चाहिए होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इस चीज पे थोड़ा गौर करें और आप इसके लिए कुछ व्यवस्था करें। थैंक यू मैम। जरूर करेंगे हम। थैंक यू मैम। गौर करेंगे, क्योंकि जो स्पोर्ट है उसमें महिलाएं बहुत शक्ति के साथ कर सकती हैं। यस मैम। और अगर सारी सुविधाएं मिले तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। यस मैम। और आप सब में इतनी क्षमता है। कौन सी स्पोर्ट खेलती हो तुम? मैं दौड़, रनिंग भी करती हूँ और मुझे खो भी बहुत अच्छा लगता है। शाबाश शाबाश। तो मैं यही चाहती हूँ इस बात पे आप गौर करें। ठीक है। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में शिवानी शिकोहाबाद से आई हैं। ये ग्रेजुएट है और यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। हेलो मैम, पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ कि आप सिकोहाबाद और सिरसागंज जैसे छोटे शहर में आई। एंड सेकेंडली मेरा कंसर्न ये है कि रिजर्वेशन तो एक बहुत बड़ी बात है ही कि होना चाहिए वुमेन्स के लिए, लेकिन उसके लिए वैकेंसी भी तो हो। और जो हमारी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से वैकेंसीज ना के बराबर हैं। इसका स्टैटिकल डाटा है मेरे पास, स्पेशली इन इंडियन आर्म पुलिस फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनडीए का एग्जाम गर्ल्स के लिए भी कर दिया है, लेकिन उन्होंने वैकेंसी नहीं बढ़ाई है, तो कंपटीशन बॉयज में और गर्ल्स में बढ़ और गया है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोगों को डिवाइड करने का काम करती है, कभी जेंडर के ऊपर, कभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम के ऊपर। लेकिन जब हमने कांग्रेस की प्रीवियस हिस्ट्री देखी और स्टैटिकल डाटा निकाला तो वो हमेशा सबको साथ लेकर चलते थे, वो इंडियन के तौर पर लेकर चलते थे। तो मैम मेरा मेन कंसर्न है वैकेंसी को लेकर कि अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप वैकेंसी पर कैसे फोकस करेंगे? एक हम पूरा एक विधान अभी कुछ ही दिनों में निकालने वाले हैं जिसमें हमने यही बात की है कि हम भर्तियां कैसे कराएंगे, रोजगार कैसे बनवाएंगे और किस तरह से आप सबको ऐसे मौके मिलेंगे कि आप सब अपने पैरों पे खड़े हो पाए। इसका एक पूरा हमने भी स्टडी और एनालिसिस किया है। कुछ ही दिनों में, शायद 3 या 4 तारीख को इसे हम पब्लिक भी करेंगे, उसमें सारा लिखा जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि अगर महिलाएं भी एलिजिबल हो जाती हैं एक चीज़ के लिए तो उनके लिए क्या वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ाई जाती। एक और बात है कि काफ़ी उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसियां हैं जो भरी नहीं गई हैं और आज भी खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार ने जो काम करना था भरने के लिए वो काम नहीं किया। तो हमने ये कहा है कि ये काम हम पूरा करेंगे। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एग्जाम्स के लिए। Thank you, ma'am, so much. आप परीक्षा देने वाली हैं, इसलिए इसमें जो हम इसको पब्लिश करने वाले हैं 3-4 दिनों में, इसमें जो जिन विद्यार्थियों ने और जिन लोगों ने जॉब्स के लिए परीक्षाएं दी और किसी वजह से वो परीक्षा रद्द हो गई या पेपर का लीक हो गया, इसके लिए भी हमने खूब सोचा है कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं और हमने उसमें लिखा है। तो 3-4 दिनों में सब हम पब्लिक में डाल देंगे। धन्यवाद। और ये पहली बार है, प्रियंका जी ने बोला है हम 20 लाख सरकारी रोजगार बनाएंगे और उसमें से 8 लाख नौकरियां सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होगी। यहाँ पर आशा बहु समूह से मनीषा यादव जी हैं और आंगनवाड़ी से नीतू जी हैं, वो लोग यहाँ पर स्टेज पर आ जाइए। वंशिका जी। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I'm really very happy to meet you here. I was eagerly waiting for you. मैम, जैसा कि आपको भी पता है, पंचायती राज इलेक्शंस में विमेन को इस बार रिजर्वेशन था। तो जैसा कि हर बार पार्लियामेंट में बिल आता है 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर विमेन, बट ऐसा कभी होता नहीं है। 2004 से 2014 तक वी हैड कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर, बट देन ऑल्सो ये बिल एक्ट नहीं बन पाया, पास ही नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस ने प्रपोज किया। मैम प्रपोज तो किया, पर यू आई थिंक यू आर रिप्रेजेंटिंग अस एंड आई रिक्वेस्ट यू टू, अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप इसको प्लीज एनफोर्स कराइए। डेफिनेटली करेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमने उत्तर प्रदेश में पहल की है कि 40% टिकट हम महिलाओं को देंगे अपनी तरफ से, ये एक बड़ी पहल है। क्योंकि
अगर वो पास नहीं हुआ अभी तक पार्लियामेंट में, हम ऐसा करके मजबूर करेंगे कि ये सब चीजें पास हो। आपने देखा होगा कि जब से हमने ये लड़कियों का मुद्दा उठाया है, तब से दूसरी पार्टियां भी अचानक जाग गई हैं कि आधी आबादी महिलाएं हैं। तो अचानक अब मोदी जी ने पहली बार सिर्फ महिलाओं की रैली की, अखिलेश जी ने घोषणाएं की महिलाओं के लिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको नकारा नहीं जा सकता। अगर हम उत्तर प्रदेश में ये क्रांति लाएंगे तो मैं दावा कर सकती हूँ कि पार्लियामेंट में भी इसे नकार नहीं पाएंगे, उनको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नीतू जी यहाँ पर आंगनवाड़ी से हैं। नीतू जी नमस्कार। कहाँ है नीतू जी? अच्छा, नीतू जी थोड़ा उस तरफ चलते हैं क्योंकि वहां की महिलाओं को दिख नहीं रहे हम। यही माइक ले लेंगे। अच्छा, बाद में मैं नीचे आ जाऊंगी, बाद में नीचे आ जाऊंगी। बाद में आप आ जाओ या मैं नीचे आ जाऊंगी, ठीक है? चलो यहाँ ठीक है, यहीं से पूछ लीजिए। लीजिए। नमस्ते मैम। हम आंगनवाड़ी संघ एवं आशा संघ से हैं और यहाँ पर हमारे नेतृत्व करने के लिए श्री राजेश शर्मा सिंह फिरोजाबाद से आए हुए हैं और जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जो 2000 आंगनवाड़ी एवं आशा बहुओं को साथ लेकर के आए हैं। और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती पे अपनी मतलब बड़ी समस्या क्या है? हाँ, समस्या ये है कि हमारी आशा बहुओं एवं आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री एवं सहायिका हैं, उनके मानदेय वृद्धि के लिए निरंतर से मतलब जो सरकार बात चली आ रही थी, इसके लिए हमने धरने भी किए, प्रदर्शन भी किए, 2-2 महीने हमने धरने किए, अपने मानदेय कटवाए, लेकिन इस सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। तो उसकी मजबूरी बस आकर के आज हम आपको अपनी समस्या सुनाने के लिए आए हैं। योगी जी के बारे भी बहुत सुना था, लेकिन उन्होंने भी यानी योजना पे योजना तो चलाते रहे, योजना अब तक चल रही है, लेकिन उन योजनाओं पर आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। मैम, आप क्या कर सकती हैं इसके लिए, इस बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितना काम आप सबने कोरोना में किया, इधर खड़े हो, जितना काम आप सबने कोरोना काल में, जब महामारी थी, जब लोग बीमार थे, आप सब बाहर गई, आपने मदद की और कई बार अपनी जान पर खेलकर लोगों को आपने का देखभाल किया, इसके लिए पूरा देश आपको धन्यवाद देता है। और मैं जानती हूँ कि जो आपका मानदेय है कई सालों से बढ़ाया नहीं गया, अभी क्योंकि चुनाव आ रहा है और क्योंकि हमने लड़कियों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा बहुत शक्ति से उठाया कि कुछ घोषणाएं अभी हाल ही में हुई हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि आपको 10,000 रुपए का मानदेय प्रतिमाह मिलेगा। उसके ऊपर जब आप किसी के घर जाती हैं, एक परिवार को आप एक पूरे साल के लिए देखते हैं। आ जाइए, उधर से आने दीजिए। आप जब एक महिला की देखभाल करते हैं जो गर्भवती होती है, तो एक पूरे साल के लिए उनके साथ काम करते हैं, आपको सरकार उसके लिए कुछ देती है। हम चाहते हैं कि उसके वो अलग हो और जो मानदेय आपको प्रतिमाह मिल रहा है वो अलग हो। तो 10,000 रुपए का मानदेय आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से जब आप किसी के घर जाके उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत देखेंगी, अलग से मिलेगा। तो ये हमने घोषणा की है। हमारे बीच में आशा दो शायरी मैंने ये सरकार पर नाकाम सरकार है, उनको सुनते जाइए कि संत कहते हैं, आप समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। संत कहते हैं, संत की वाणी पत्थर की लकीर है। अरे संत जी,
अफवाहों के मंदिर में आप कोरे फकीर हैं। ये नारी शक्ति प्रदर्शन है, ये नारी शक्ति प्रदर्शन है। नारी जौहर की गाथा है, जो 2.5 जुल्म मेरी माँ बहनों पर, उसे हमें भगाना आता। गोरे गोरे तो चले गए, गोरे गोरे तो चले गए, ये बेरंग फिरंगी आए हैं, अपने अच्छे अच्छे गीतों से ये हमें लुभाने आए हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मैम को धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ आशा समूह की मनीषा जी हैं, आप अपनी समस्या और सुझाव दीजिए। पहले तो मैं प्रियंका दीदी को तहे मन से नमस्कार करती हूँ, आए हुए ये बहनों को भी नमस्कार करती हूँ। और दूसरी समस्या ये अभी बहन ने बोला, वो ही हमारी समस्या है कि हम लोग 24 घंटे प्रतिदिन, एक मजदूर को भी मजदूरी करने जाता है तो उसे भी 400-500 रुपए दिए जाते हैं, और हम बहनों को तो 24 घंटे काम कराया जाता है, उसका क्या मिलता है? कुछ नहीं। और सरकार आई, सत्ता में आए और हम लोगों को बेका बेका कर चले गए, और हम लोगों की एक बात आज तक कोई न वेतन न कोई सुनने आया। आज दीदी ने इतना मौका दिया कि हमें यहाँ तक तो बुला ही लिया, आज तक कोई मिलने को हमें अंदर नहीं आने देता। और हमारी यही मांग है कि दीदी हमें यह टुकड़ों में मिलता है और वो हमारा खत्म करके और हमें 18,000 महीने मानदेय दिया जाए, और जो पढ़ी लिखी बहनें हैं उन्हें सरकारी का दर्जा दिया जाए, हमें राज कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारी समस्या को सुना जाए। हम बहनें 24 घंटे काम करती हैं और अपने बच्चों को घर में नहीं देख पाते, अपने पति को नहीं देख पाते, और हम इस महंगाई में बताओ अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और अपने बच्चों के भरण पोषण कैसे करेंगे? आप ही बताइए कि हम इतने पैसों में क्या कर सकते हैं? हम पे सरकार फ्री में काम लिए जा रही है। आप दीदी आप ही बताइए कि हमारी मेहनत का क्या देंगी और क्या सोचेंगी हमारे बारे में? हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए हैं आपके पास, और हमारी उम्मीद खाली न रहे। दीदी बस हमारा यही है कि हम महिलाओं का सम्मान, और हमें हॉस्पिटल में बैठने के लिए रात 24 घंटे जाते हैं तो कोई रूम की व्यवस्था की जाए और हम बहनों को सम्मान दिया जाए। बस यही हमारी समस्या है, और आप हमारी समस्या। धन्यवाद, धन्यवाद। Would you want to speak on this? आप सबने अपनी बहनों की समस्याओं को सुना, और सभी बहनों ने 2 चीजें कही हैं। सबसे पहले ये कहा है कि शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, शिक्षा मित्र की बहनें हैं, उनका न वेतन बढ़ाया जा रहा है, न मानदेय बढ़ाया जा रहा है, न नियमितीकरण हो रहा है, और जब वे अपना हक मांगती हैं तब उनको पीटा जाता है, पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं। बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, वो यही है कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनका की सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। उसके बाद आप दूसरा सिलेंडर कैसे खरीदेंगी वो पूछा तक नहीं। आप सशक्त कैसे होंगी पूछा नहीं। आपकी शिक्षा कैसे कंप्लीट होगी वो नहीं पूछा। आपका सशक्तिकरण, आपके लिए रोजगार कहाँ से पैदा करेंगे, कुछ नहीं किया। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक ही गैस सिलेंडर देने से आप सब उनको वोट दे देंगे।
इसी तरह से जब भी चुनाव में आपके सामने आते हैं तो कभी आपकी सशक्तिकरण की बात नहीं होती, आपकी भलाई की बात नहीं होती। योजनाएं, स्कीम, बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं को कभी जमीन पर बनाया नहीं जाता है, कराया नहीं जाता है। जो मानसिकता ये है वो मानसिकता है कि महिलाओं को नकारा जा सकता है। मैंने ये नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं क्यों शुरू किया है? मैं कहना चाहती हूं कि अब महिलाओं को कोई नकार नहीं सकता। आप इस देश की आधी आबादी हैं। जब महंगाई होती है बोझ कौन उठाता है? इस समाज का बोझ कौन उठाता है? जब से आप पैदा होती हैं तब से संघर्ष शुरू होता है। पढ़ाई के लिए मेरी गाड़ी में एक लड़की आई मेरे साथ, यहाँ संध्या नाम की लड़की, मैंने भीड़ में देखा, गाड़ी में बिठाया, उसने मुझे बताया कि शिक्षा के लिए उसने संघर्ष करना पड़ा। उसे संघर्ष करना पड़ा अपने परिवार से, समाज के साथ, कि उनको शिक्षा, उनको पढ़ाई करने दे एक स्तर के बाद। उसी तरह से तमाम महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं सिर्फ शिक्षा पाने के लिए। उसके बाद जब शादी होती है, आगे बढ़ती हैं, तो और संघर्ष सामने आते हैं और आपके संघर्ष को पहचानने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप में शक्ति है, उस शक्ति को आप पहचानिए। आपके लिए लड़ने कोई नहीं आ रहा है, आप खुद लड़ेंगी, क्योंकि बहुत हो गया है। बहुत झूठ सह लिए आपने, बहुत घोषणाएं देख ली हैं, और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जो चुनाव के समय 2-3 दिन पहले घोषणा करते हैं, लेकिन 5 साल से सत्ता में रहे हैं। 5 सालों से आंगनवाड़ी बहनों का, आशा बहुओं का वेतन नहीं बढ़ाया, तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं? आज क्योंकि आपकी आवाज बुलंद हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अलग है। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। हमने एक घोषणा पत्र बनाया है, उसका नाम है शक्ति विधान। शक्ति विधान में हमने ये लिखा है कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। सेहत के लिए, आपकी सेहत को मजबूत करने के लिए उदाहरण देती हूँ, जैसे आज हर ब्लॉक में पीएचसी होती हैं, उसमें अगर महिला जाए तो उसको सिर्फ पुरुष डॉक्टर मिलता है। हम ये कह रहे हैं कि हम हर जगह एक अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारी बहनों के लिए एक महिला डॉक्टर हो, जो आपकी समस्याओं को अलग से सुन पाए। इसी तरह से शिक्षा में हम कह रहे हैं कि हमें दक्षता विद्यालय बनाने हैं, हर जिले में बनाएंगे, जिससे लड़कियां वहां जा सकती हैं, शिक्षा के अलावा दक्षता की ट्रेनिंग मिल सकती है उनको, अलग अलग चीजों की, ताकि रोजगार पा पाए। हम कह रहे हैं कि जितने भी खाली रोजगार पड़े हैं, सरकारी जितनी भी भर्तियां हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें हम पूरी करेंगे। 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन 20 लाख में से 8 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। तो हमने चाहे सेहत के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं, जिससे हम चाहते हैं कि आप सही ढंग से सशक्त बने। अगर आप अपनी राजनीतिक शक्ति समझेंगी, जिस तरह से हमने कहा है कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी पूरी तरह से राजनीति में भागीदारी होगी। आपकी भागीदारी होने से आपकी शक्ति बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहती हूं कि जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगी, आप ये बात नहीं समझेंगी कि आप कितनी शक्ति आपके अंदर है, कि अगर एकजुट हो जाएं, आप इकट्ठी हो जाएं और ये तय कर लें कि इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति बदलनी है, तो आप कर सकती हैं। क्योंकि आज आपने बार बार सुना कि जो नेता हैं वो आकर घोषणाएं करते हैं, चले जाते हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। इसमें नेता की गलती है, लेकिन आपकी भी गलती है। क्योंकि जब जाति की बात होती है, जब सांप्रदायिक बातें होती हैं, धर्म की बात होती है,
तब आप अपना वोट उन बातों पर डालते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि समझ लीजिए आप नेता हैं, आपने वादे वचन कर लिए, लेकिन आपको अपने मन में मालूम है कि जब चुनाव आएगा तो जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे तो वोट मिल ही जाएगा। तो फिर काम क्यों करेंगे? काम नहीं करेंगे। काम तभी करेंगे जब आपको मालूम होगा, जब हर नेता को मालूम होगा कि आपकी गली में आएंगे, अगर आपका विकास नहीं किया है, अगर आपकी गली में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पाठशाला नहीं है, तो दोबारा से वोट नहीं मिलेगा। आप अगर नेता को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं समझाएंगे, तो इसी तरह की राजनीति चलती रहेगी। बार बार आपको फुसलाया जाएगा, आपको धोखा दिया जाएगा, लेकिन आपके विकास की बात नहीं होगी। आपका भविष्य आपका है, आपकी बेटियों का, आपके बेटों का भविष्य आपके हाथों में है। उसको समझिए, इस बात को गहराई से समझिए। आज ये मौका मिलेगा आपको कि आप चुनाव में ऐसी पार्टी को जिताएं जो आपकी बात कर रही है, जो आपके सामने नकारात्मक बातें नहीं कर रही है, जो आपके सामने सिर्फ सकारात्मक बात कर रही है कि हम आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे, आपकी मदद कैसे करेंगे और आपको सशक्त कैसे बनाएंगे। तो सोच समझ के आप आगे बढ़िए, क्योंकि आज जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है, आपने देखा है महंगाई कितनी है। मैं अभी एक महिला के घर गई जो कांच की चूड़ियां बनाती है, उसकी जुड़ाई और झलाई करती है। उसने मुझे बताया कि 3 रुपए मिलता है उसको एक तोड़े के लिए। अब आप समझिए कि 3 रुपए उसको मिल रहे हैं, गैस का सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है उसको चूड़ी को गर्म करने के लिए, लेकिन गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का आ रहा है, तो वो गुजारा कैसे करेगी? महंगाई इतनी हो गई है कि सरसों का तेल 200 रुपए का है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि किसान त्रस्त है। किसानों के लिए ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिससे किसान खत्म हो जाएगा। सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े जो उद्योगपति मित्र हैं वही फूलेंगे फलेंगे। जितनी भी सरकारी बड़े बड़े संस्था थे वो सब प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति मित्रों को बेचे गए। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है। आज आपको आरक्षण मिलता है, जब प्राइवेट नौकरी मिलेगी तो क्या आपको आरक्षण मिलेगा? तो ये आरक्षण को भी खत्म करने का एक तरीका है, और ये इसमें देश की भलाई नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं संस्थाओं से आते हैं। तो किसान त्रस्त है, रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा त्रस्त है, महिला इतनी असुरक्षित है कि जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। जब अत्याचार होता है तो क्या होता है? मैं गई हूं, मैं हाथरस गई, मैं उन्नाव गई, मैं लखीमपुर खेरी गई। जब अत्याचार होते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं किए जाते, उल्टा जिस पर अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर डल रहा है। तो ये स्थिति आप ठीक कैसे करेंगे? इन परिस्थितियों को आप बदलेंगे कैसे? ये समझना बहुत जरूरी है। और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर बदलाव आएगा तो महिलाएं बदलाव लाएंगी, क्योंकि आप सब मेरी बहनें समझदार हैं। आप बहुत अच्छी तरह से समझती हैं कि अपने बच्चों का भविष्य आपको बनवाना है। जहां जहां महिलाएं शिक्षित हैं, स्कूल जा रही हैं, तमाम महिलाएं, लड़कियां आके मुझे कहती हैं कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, मेरी माँ ने संघर्ष किया, मुझे स्कूल भेजा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी आपकी तरह संघर्ष करें। तो मैं कहना चाहती हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो। ये जो नारा है, ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये खोखला नारा नहीं है, ये सिर्फ वोटों को लेने का नारा नहीं है। ये नारा है आपको सशक्त करने का, कि आप पहचानो कि आप अब अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करोगे। आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आप अपनी पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, आप खेती पे काम करती हैं तो आपको सुविधाएं चाहिए। तो इसीलिए इस चुनाव में
आप अगर कांग्रेस पार्टी को सशक्त करेंगी तो आप देखेंगी कि महिला सशक्त होगी। और वो छोटी बात है, बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर अपनी शक्ति को पहचानो और महसूस करो। ये मत भूलो कि इस देश के हर घर में महिलाएं हैं, चाहे किसी भी जाति की हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, हर घर में महिला है। अगर वो महिला एकजुट हो जाएं, अगर जुड़ जाएं, मन बना लें कि हम अपने देश को बदलेंगे, अपनी राजनीति को बदलेंगे, तो ये देश जरूर बदलेगा और नेता जवाबदेह बनेंगे और जिम्मेदार बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, काफी इंतजार किया आपने, मुझे थोड़ी देर भी हो गई, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। मैं नीचे आके अभी आपसे मिलूंगी। मैं लड़की हूँ, जोर से बोलो, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी। हमारे बीच हाथरस से उन्नति आई हुई है। प्रियंका जी जब लोगों से मिल रही हैं, आप जल्दी से अपनी कविता सुनाइए। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। मुझे यहाँ मैं सीधे आदरणीय दीदी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ, मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। मैं दीदी ने नारा दिया है, मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ। बेटी हूँ सशक्त भारत की, बेटी हूँ सशक्त भारत की सीमा पर अड़ सकती हूँ। बेटी हूँ सशक्त भारत की सीमा पर अड़ सकती हूँ। दुश्मन दल को मार गिराने छाती पर चढ़ सकती हूँ। सोच समझ लो सतयुग से ही नारी नर पर भारी है। सोच समझ लो सतयुग से ही नारी नर पर भारी है। लड़कों से तुलना मत करना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़कों से तुलना मत करना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। भारत को समृद्ध बनाने विषय वस्तु गढ़ सकती हूँ। भारत को समृद्ध बनाने विषय वस्तु गढ़ सकती हूँ। भ्रष्टाचारी देशद्रोहियों के चेहरे पढ़ सकती हूँ। भ्रष्टाचारी देशद्रोहियों के चेहरे पढ़ सकती हूँ। दुर्गा पन्ना सावित्री की महिमा जगने जानी है। दुर्गा पन्ना सावित्री की महिमा जगने जानी है। लड़कों से तुलना मत करना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़कों से तुलना मत करना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ कि साथ दिया तो इंदिरा जी के कदमों पर बढ़ सकती हूँ। साथ दिया तो इंदिरा जी के कदमों पर बढ़ सकती हूँ। स्वर्ण अक्षरों में नारी की महिमा को जड़ सकती हूँ। स्वर्ण अक्षरों में नारी की महिमा को जड़ सकती हूँ। बेटी हूँ, हक मांग रही हूँ तो